बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप इस चैनल का हिस्सा हैं, आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियोस को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स आप देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस सिलसिले को प्लीज़ जारी रखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है आपने चैनल को, वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो मैं उसके लिए ये अर्ज़ कर देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है और हरफ आखिर जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये नॉलेज है, एक इल्म है जो डॉट्स को कनेक्ट करके कोई चीज़ जो है, कोई रिज़ल्ट, कोई बात जो है उस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है। और जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू जो जायचा है वो आपका बन सकता है और दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है और कंसल्टेशन जो है फिर आपकी और मेरी जो है वो बज़रिया फ़ोन, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए हो सकती है। इसके अलावा ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि कई बार चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए भी अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें तो इन्हीं नंबर्स के ऊपर आप इस सिलसिले में भी अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कुरान करीम, रंग, रोशनी और खुशबू जो है ये हमारा मीडियम होता है और कुरान करीम से ख़ास तौर पे आपके जो मसाइल हैं उनके हल की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला बुर्ज जो है बुर्ज हमल है, एरीज़, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है एस्ट्रोलॉजिकली वो बुर्ज हमल है, एरीज़ है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है अलिफ है, लाम है या ऐन है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हमल यानी एरीज़ है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अपने खालिक के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपने रिश्ते को, अपने कॉन्टैक्ट को स्ट्रॉन्ग और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की जो तिलावत है रोज़ाना बुनियादों पर उसको अपनी ज़िंदगी का शिआर बनाएं और इस्तिग़फ़ार और दुरूद की कसरत भी हमें अपनी ज़िंदगी की रोज़ाना रूटीन्स में शामिल रखनी चाहिए। बुर्ज हमल के लिए इस हफ़्ते या अल्लाह या ख़बीरो की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में आप रखें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ और बाद अज़ नमाज फ़जर। सदक़ात जो हैं वो आप खाने पीने वाली चीज़ों के जो तौफ़ीक और इस्तेदाद अल्लाह ने आपको दी है उसके हिसाब से ज़रूर कीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एरीज़ वालों से अर्ज़ करूँगा कि आप लोग इस हफ़्ते में अपनी पॉलिसी इस तरह रखें कि यू हैव टू माइंड योर ओन बिज़नेस। अपने काम से बस आपने काम रखना है और दूसरों के मामलात में आपने उलझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके माली मामलात दिन ब दिन उलझते जा रहे हैं तो कुछ ट्रांजिट्स इस तरह की हैं कि अगर आपने कोई अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए है तो अल्लाह के हुक्म से अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप माली मामलात की परेशानी से निकलते जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए ये हफ़्ता बड़ा बैलेंस्ड किस्म का हफ़्ता है। अपने सीनियर्स को खुश रखने के लिए, उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपने जो पॉलिसी इख्तियार की है वो दुरुस्त है। इसके अलावा आप लोग अगर शादीशुदा हैं और माशाल्लाह साहिब औलाद हैं तो आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। पीर वाले दिन आप देखें कि जिस काम में कोई डिले का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई
प्रोग्रेस होने का, पेशरफ्त होने का इम्कान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रोशन है। मंगल के दिन ये है कि आज शाम को आपको किसी अजीज़ रिश्तेदार की अयादत के लिए जाना पड़ सकता है। बुध वाले दिन ये है कि आज आप अगर स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो मज़ीद मेहनत करके अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह अच्छा आएगा। जुमेरात के दिन ये है कि कारोबारी मामलात तय करने के लिए आपको किसी दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि आज जो काम पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई आउटसाइडर, कोई गैर इसमें कोई रुकावट डालने की कोशिश करेगा, मगर यह है कि कामयाबी आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन ये है कि अगर आज आपका छुट्टी का दिन है तो आपके कोई पेंडिंग काम है, कोई ऑफिस के काम, घर के काम हैं, तो उनको आप निपटाते हुए नज़र आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई काम है तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में अगर आप उससे मिलते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपका वो काम जो है वो अल्लाह ताला कर दे। इतवार के दिन ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, तो बच्चों की तालीमी कारकर्दगी का जायज़ा लेकर कोई अगर कदम उठाना चाहें तो एक अच्छा दिन है इंशाअल्लाह। नाज़िम, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज सौर है, टॉरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप लोग 21 अप्रैल से 21 मई की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज सौर यानी टॉरस है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम बे या वाव से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो टॉरस यानी सौर है। और हाकिम सयारा इसका जो है वो ज़ोहरा है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते को खूबसूरत और मज़बूत बनाएं। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत हमें अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए, बहुत बाबरकत अमल है ये। और इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो भी हमें अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल रखनी चाहिए। इसके अलावा टॉरस वालों के लिए या अल्लाहो या अलीमो की 3 तस्बीहात इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में रखिए। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। खाने पीने वाली अशिया जो हैं वो बतौर सदका ज़रूर दें, सदका रद्द बला हुआ करता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। टॉरस वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस हफ्ते ज़रा थोड़ा सा ना कोई ऑपोजिशन का माहौल जो है वो बनना शुरू हो सकता है। हफ्ते के आगाज़ में आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोवर्कर्स की तरफ से कुछ इस तरह की चीज़ जो है वो हो सकती है। मगर ये है कि आपको इस दौरान बुर्दबारी से और तहम्मुल मिजाजी से जो है वो काम लेना होगा। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता घर में कोई कशीदगी है तो वो तशवीशनाक है, इसे दूर करने के लिए आपको अपने रवैये में जो है तब्दीली वो लानी पड़ सकती है। चेंज करेंगे तो माहौल खुशगवार हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो टॉरस ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रही हैं, तो उनको ऐन मुमकिन है कि ससुराल वालों की तरफ से किसी किस्म के कोई दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो यंगस्टर्स हैं उनके रिलेशंस जो हैं ज़रा थोड़ा सा आपने संभल के चलना है, बिगड़ने के इम्कानात हैं। संभल के चलेंगे तो ठीक रहेंगे मामलात इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आपके रिश्ते की कोई बात चल रही है तो वो जो है वो प्रोग्रेस करती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह, यानी किसी हतमी नतीजे की तरफ जो है वो बात वो होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह ताला। लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर की तरफ से कोई गिला शिकवा शिकायत जो है वो हो सकता है। बैठें, तहम्मुल के साथ जो है बातचीत करें और मामला जो है वो थ्रू कॉन्वर्सेशन वो हल होता हुआ नज़र आ सकता है। ताल्लुकात में बहरहाल आपने एतदाल जो है वो रखना है और इसके लिए मतलब बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीर के दिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि एक अहम कोई न्यूज़ जो है इंकिशाफ की शक्ल में वो होती हुई नज़र आ सकती है। मंगल का दिन जो है अगर किसी माली मसले में आप थे तो आज इंशाअल्लाह वो माली मसला हल होने का
बहुत रोशन तरीन इम्कान है कोई दोस्त इस बुरे वक्त में या इस हेल्प वाले टाइम में मदद करने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बुध के दिन ये है कि आज सुबह के वक्त किसी सीनियर से मुलाकात मुतवक्को है, जिससे आप बिज़नेस से रिलेटेड या अपनी जॉब से रिलेटेड कोई मुशावरत जो है करना चाह रहे थे, तो आज वो मुलाकात मुतवक्को है और वो उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव है इंशाल्लाह। जुमेरात का दिन जो है कारोबारी अफराद को आज शेराक पार्टनरशिप की जो पेशकश है वो हो सकती है, तो कोई भी फ़ैसला करने से पहले ज़रा एग्रीमेंट को रिव्यू कर लें, अपने मौजूदा वसाइल जो हैं उन पे भी नज़र डाल लें तो ज़रा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जुमे के दिन ये है कि जिस काम को करने का इरादा किया है उसे आज ही कोशिश करें कि मुकम्मल कर लें। हफ्ते के दिन ये है कि कर्ज़ जो है इसकी परेशानी जो है अगर थी खुदा न खास्ता तो वो कम होने के असबाब ज़रूर पैदा होंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा शादी ब्याह के सिलसिले में कुछ पेशरफ्त होने का इम्कान जो है वो वाज़ेह तौर पे मौजूद है इंशाल्लाह। इतवार का दिन जो है कोई प्रोग्राम अगर आपने बनाया हुआ था फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ तो वो मुलतवी हो सकता है, यानी डिले हो सकता है। और शाम का वक्त जो है वो आप अगर फैमिली के साथ गुजारते हैं तो एक क्वालिटी टाइम गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज जोज़ा, जेमिनी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तवारीख में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म, मगर आपका नाम जो है वो काफ या काफ से शुरू हो रहा है, तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है वो भी रोज़ाना बुनियादों पे हमें करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए, जेमिनी वालों के लिए अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या लतीफ़ हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो इस हफ्ते आप अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदका जो है खाने पीने वाली चीज़ों का जो भी आप दे सकते हैं अपनी तौफीक इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जेमिनी वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ्ते में भी आपके जो है ना इनकम्प्लीट जो काम है, जो मुकम्मल नहीं हुए, उनमें थोड़ी सी किसी रुकावट का सामना हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि ये रुकावट जो है आपको अपने जो आप अमली इक़दाम उठा रहे हैं अपने कामों को ठीक करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उनमें कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी इंडिकेशन आ रही है, रुकावट जो है कि आप अपने स्टेप्स को जो भी आप ले रहे हैं उनको रिव्यू करें तो फिर काम जो है वो ठीक तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे अफराद जो ज़मीन जायदाद में सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं उनको थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं, अगर सीनियर पोजीशंस पे आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने मातहत मुलाजमीन की तरफ से कोई स्ट्रेस या टेंशन जो है वो आ सकती है, मगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी थ्रू कम्युनिकेशन और डिस्कशन अगर बना लेते हैं तो ये परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा अपनी माली हालत को बेहतर बनाने के लिए आपने जो प्लान किया है इसके ऊपर अमल करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके अलावा कोई नाराज़ दोस्त है, कोई करीबी रिश्तेदार है, वो नाराज़गी हो गई थी तो वो सुलह पे आमादगी ज़ाहिर करेंगे, तो आप भी स्टेप फॉरवर्ड जो है वो लीजिए। पीर वाले दिन ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर सकते हैं, थकावट महसूस हो सकती है, और ये है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आपने करने का इरादा किया तो यानी मुमकिन है कि आप उसको भी मुलतवी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मतलब आज का दिन आप उसको डिले भी कर देंगे तो बेहतर तरीके से अच्छी एनर्जी के साथ आप इसको रीस्टार्ट जो है वो कर सकेंगे। मंगल के दिन ये है कि नाराज़ दोस्त है या कोई रिश्तेदार है उसके साथ सुलह सफाई के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजू है इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो भी आपका काम जो है वो प्रमोट होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा बुध के दिन ये है कि आज
के दिन आपको कोई घरेलू ज़िम्मेदारी इम्पॉर्टेंट या फिर दफ्तरी ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपे जाने का इम्कान है, जिसे आप इंशाअल्लाह एहसन तरीके से निभाते हुए नज़र आएंगे। जुमेरात के दिन ये है कि आज किसी तकरीब में पुराने दोस्तों से मिलाना जो है वो नज़र आ सकता है। इसके अलावा जुमे वाले दिन ये है कि जो लोग वकालत से, शोबे से, टीचिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने की तवक्को जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन है। इसके अलावा हफ्ते वाले दिन ये है कि आप लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं यानी बेरोज़गार हैं तो रोज़गार की कोई खुशखबरी, कोई मैसेज, कोई ईमेल वो आपको मिल सकता है इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आप मुलाजमत तब्दील करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अगर आप कोई कोशिश कर चुके हैं उस सिलसिले में भी कोई पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपको ज़रूर मिल सकता है इंशाअल्लाह। इतवार का दिन ये है कि आज छुट्टी का अगर आपका दिन है तो आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी जो है वो गुजारते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनके लिए भी आप अपना कोई टेस्ट वगैरह अगर आपने करवाने हैं, कुछ ऐसी चीज़ है तो वो भी आप करवाते हुए नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज सरतान है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में सरतान और इंग्लिश में कैंसर। आप लोग अगर 22 जून से 22 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं, 22 जून से 23 जुलाई की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है, जिसका हाकिम सैयारा कमर यानी चांद है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी कोई एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो हलवे वाली है, गोल है या दो आँखों वाली है से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज सरतान है यानी कैंसर है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी हो, हम सब अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन बनाएं। इसके अलावा बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रूटीन्स में शामिल रखें। इसके अलावा या अल्लाह या हादी की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी इस हफ्ते रूटीन में रखिए, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और इसके अलावा सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का अपने हिसाब से, जो तौफीक इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। अच्छा, आपकी जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते में इंशाअल्लाह प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो आपके हक़ में अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगी। आपका कोई रुका हुआ काम है उसके होने के इम्कानात रोशन बहुत ज़्यादा हैं इंशाअल्लाह, और ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी साबित होने वाला है इंशाअल्लाह। और जिस पे आपने एतमाद किया है वो इस पे पूरा भी उतरेगा इंशाअल्लाह। और जो कारोबारी अफराद हैं, सरतानी अफराद, उनको अदायगी के सिलसिले में अगर किसी परेशानी का सामना था तो अल्लाह की मेहरबानी से वो परेशानी भी दूर होती हुई नज़र आ सकती है। अगर आप लोग कैंसेरियंस अपनी मौजूदा मुलाजमत से गैर मुतमईन हैं तो आप ये देखिए कि आपको कोई पार्ट टाइम जॉब जो है उसकी ऑफ़र भी हो सकती है। और इसके अलावा आप लोग अगर साहिब औलाद हैं माशाल्लाह, तो बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड जो कोशिशें हैं वो आपकी स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में वो कोशिशें इंशाल्लाह कामयाब होती हुई नज़र आती हैं। और हस्ब ख्वाहिश उनका जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसमें दाखिला ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी परेशानी अल्लाह ताला आपकी दूर फरमाएगा इंशाल्लाह। पीर वाले दिन ये है कि आज आपको एक वादा जो है वो पूरा करना पड़ेगा, वरना शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मंगल का दिन जो है, आज आपने जिस काम को करने का इरादा किया है उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो करने की कोशिश करें, अल्लाह के हुक्म से कामयाबी होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा बुध वाला दिन जो है सरतानी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपको आज शॉपिंग करने में एहतियात करनी चाहिए। नाकिस चीज़ आप ख़रीद सकती हैं, ख़रीद कर फिर बिला वजह जो है वो परेशानी हो सकती है। तो चीज़ें अगर आप मतलब शॉपिंग के लिए जा रही हैं तो देखभाल के ख़रीदिएगा। जुमेरात वाला दिन जो है कैंसेरियंस के लिए मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत के मामले में अगर कोई गलत फहमी पैदा हो गई थी वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। जुमे वाले दिन ये है कि जिस बारे में आपके पास इल्म नाकाफ़ी है उस पर आपने
बहस से गुरेज करना है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर किसी अजीज़ के यहाँ जाने का आपने इरादा कर रखा था तो उसे आप बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर सकते हैं, यानी उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। इतवार का दिन ये है कि अगर आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं बैरून मुल्क, तो आज का दिन जो है उसके हिसाब से आप समझ लें कि एक अच्छा दिन है। आपने काफ़ी रद्दबदल किया है अपने इस प्लान के अंदर, मगर आज का इतवार का दिन जो है वो एक अल्लाह की मेहरबानी से सपोर्टिव दिन है। आप लोगों ने ओवरऑल इस हफ्ते में अपने मैदे से रिलेटेड जो मामलात हैं उनका ख्याल ख़ास तौर पर रखना है। खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो उनमें आपने एहतियात बरतनी है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज असद है, लियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम। और आप लोग अगर 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीख़ों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज असद है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम आपका जो है वो मीम से शुरू होता है तो आपका बुर्ज असद ही है, जिसका हाकिम सैयारा शम्स यानी सूरज है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं, उसकी हर नेमत का शुक्र अदा करें। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें। कुरान करीम की तिलावत जो है वो रोज़ाना बुनियादों पे हमें करनी चाहिए। दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत भी हमें रोज़ाना बुनियादों पे अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाना चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह या बाइसों की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में इस हफ्ते रखिएगा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ बाद अज़ नमाज फ़जर। आपकी जो इस्तेदाद और तौफ़ीक है, सदका आप उस हिसाब से अनाज वाली जो चीज़ें हैं, खाने पीने वाली अशिया, उनका दीजिए, सदका रद्द बला हुआ करता है। आप लोगों की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे अर्ज़ करूँगा लियो वालों से कि आपने कुछ बातचीत के ज़रिए कोई माली मामले का कोई मसला था तो उसका हल आप निकालते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह थ्रू डिस्कशन जो है, और अकाउंट्स की रिकन्सिलिएशन भी करते हुए आप लोग नज़र आते हैं अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो। और जिन कारोबारी अफराद का काम सरमाए की कमी की वजह से रुका हुआ था उनके लिए इंशाअल्लाह इजाफी सरमाए का बंदोबस्त जो है अल्लाह ताला वो कर देगा। कोई वसीला, कोई सबब जो है वो हो जाएगा अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उन लोगों को इस हफ्ते नई ज़िम्मेदारी कोई जो है एडिशनल वो सौंपे जाने का इम्कान है, या कोई आपकी ट्रांसफ़र जो है किसी और डिपार्टमेंट में वो होने का इम्कान है। अच्छा, जिन गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बातचीत अधूरी रह जाती है, इस हफ्ते इंशाअल्लाह तय होने के कवी स्ट्रॉन्ग तरीन इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं इंशाअल्लाह। ख़ानदानी मामलात में आपसे अगर कोई डिसीजन मांगा जा रहा है, आपसे हेल्प मांगी जा रही है, तो सोच समझ कर करनी है। आपने जो भी आपने फ़ैसला लेना है सोच समझ कर करना है। पीर वाले दिन ये है कि कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव ख़बर जो है जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे थे, इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर अल्लाह की तरफ से मिल सकती है। इसके अलावा अजनबी लोग अगर हैं, उन पे भरोसा करना पड़ रहा है तो बड़ा सोच समझ कर आपने एतमाद करना है, खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है। मंगल का दिन ये है कि अगर आप कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं, सोच रहे हैं, तो नतीजा ज़रूरी नहीं है कि वैसा निकले। कोई डेट्स जो हैं आपको आगे की वो मिल सकती हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। मामले को कोशिश ये करें कि बामी जो है अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की अगर कोशिश कर लेंगे वो हल जो है वो निकल आएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आज मेल मुलाकात का प्रोग्राम है, तो ज़्यादा गुफ्तगू से आपने गुरेज करना है, आपने सुनना ज़्यादा है। जुमेरात का दिन जो है कारोबारी अफराद से अर्ज़ करूँगा कि आज आपको एक अहम पॉजिटिव ख़बर का हुसूल अपने कारोबार के सिलसिले में होता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि अगर आपका कोई पुराना मर्ज़ है, खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक है, डिसीज़ है, तो उसके इलाज के लिए कोई आपको बेहतरीन हल अल्लाह की तरफ से अता हो सकता है, और वो इलाज अगर आप शुरू करते हैं आज के दिन से तो आपका मर्ज़ जो है वो इंशाअल्लाह सेहत, यानी आप सेहत वाले मामलात की तरफ चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है
کہ اگر آپ کا آج چھٹی کا دن ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو پینڈنگ آپ کے کام ہیں، گھر کے ہیں، آفس کے ہیں، بزنس کے ہیں، ان کو نمٹانے کی کوشش کریں، اور شام کا وقت اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ آپ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک بہتر کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اتوار کے دن یہ ہے کہ آج آپ کے گھر رشتہ داروں کی آمد ہو سکتی ہے، تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی اختلافی گفتگو جو ہے جس میں اختلاف ہو وہ آپ نے گریز کرنا ہے، جھگڑے کی نوبت خدا نہ خواستہ آ سکتی ہے۔ ناظرین، اس ہفتے کا اگلا برج جو ہے وہ ہے برج سنبلہ، ورگو جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 24 اگست سے 23 ستمبر کی تواریخ میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا برج سنبلہ یعنی ورگو ہے، جس کا حاکم سیارہ عطارد یعنی مرکری ہے۔ اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کا علم نہیں ہے مگر آپ کا نام پے اور غین سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سنبلہ ہی ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، ہم سب اللہ رب العزت کی ہی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین ہے، تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے خالق یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط طریقے سے جوڑ لیں، اس کی عطا کی ہوئی ہر اس نعمت کا شکر ادا کریں جس کا ہمیں علم ہے، اور اس نعمت کا بالخصوص بھی یا ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں جن کا ہمیں علم نہیں ہے مگر اس کی طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ اپنی جو باعمل نمازیں ہیں ان کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں، درود السلام اور استغفار کی کثرت روزانہ بنیادوں پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے علاوہ آپ لوگ یا اللہ یا سلاموں کی 3 تسبیحات جو ہیں وہ اس ہفتے اپنی روٹین میں رکھیے، بعد از نماز فجر، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور صدقات جو ہیں وہ کھانے پینے والی اشیاء کے جو آپ دے سکیں وہ ضرور دیجیے، کیونکہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ ورگو والوں کی ریڈنگ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں، میل ہیں یا فیمیل ہیں، تو اس ہفتے فیملی کے کسی اہم ممبر کی مداخلت سے آپ کی یہ خواہش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پوری فرما سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہفتہ جو ہے شادی کے لیے آپ دیکھیں گے کہ سازگار حالات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کاروباری افراد کو شریک کار کے ساتھ لین دین کے معاملے میں اگر کوئی مغالطہ تھا وہ دور ہو سکتا ہے انشاءاللہ، اور کوئی شخص جو ہے غلط معلومات کی بنا پہ آپ کو تھوڑا سا ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس طرح کی باتوں میں آنے سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی اہم پیش رفت کا امکان جو ہے وہ روشن ہے، یعنی آپ بیرون ملک سفر کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں کوئی دوست، کوئی قریبی جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ آج آپ کی کوئی دیرینہ خواہش تھی وہ انشاءاللہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ کوئی دوست آپ کا جو ہے اس نے اگر کوئی وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے لیے منگل والے دن کے لیے عرض کروں گا کہ آپ نے جو محنتیں کی کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے، انٹری ٹیسٹ کے لیے، وہ محنت رنگ لاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے اگر اپنی اسٹڈیز کے اندر محنت کی ہے تو وہ محنت رنگ لاتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کی کارکردگی اب آپ فیل کریں گے کہ وہ بہتر ہوتی جائے گی، تعلیمی کارکردگی خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے۔ بدھ کے دن شام کا وقت جو ہے اگر آپ کوئی مالی لین دین کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ زیادہ موزوں وقت ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں فائنینشیل ڈیسیژنز سے ریلیٹڈ یا فائنینشیل میٹرز سے ریلیٹڈ تو اٹس اے گڈ ٹائم انشاءاللہ۔ جمعرات والا دن جو ہے کوشش یہ کریں کہ آپ دوسروں کے معاملات میں بے جا دخل اندازی جو ہے وہ نہ کریں، مطلب ادروائز پھر یہ ہے کہ یو کین گیٹ دا ریئیکشن آلسو۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ اگر آپ سیاست سے وابستہ ہیں تو آپ کو آج کوئی نئی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا سکتی ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے کہ اچانک آپ کو کسی قریبی شہر کا سفر جو ہے کام کے سلسلے میں یا ملازمت کے سلسلے میں وہ کرنا پڑ سکتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ وہ سفر کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ کامیابی بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہاں، اگر اس دوران سفر کے دوران کوئی اجنبی فرد آپ کو کھانے پینے کے لیے چیز کی آفر کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ایوائڈ کرنا۔ اتوار والا دن جو ہے آج گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مرمت کی اگر ضرورت تھی تو وہ آپ کرواتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے صحت میں ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، چیزوں کو اوور تھنک نہیں کرنا، بس جتنا ضرورت ہے
उतना सोचें, ओवर थिंकिंग से आपने बचना है, वरना खुदा न खास्ता कोई ज़हनी दबाव की कैफियत जो है वो पूरे हफ्ते में वो रह सकती है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो बुर्ज मीज़ान है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपका बुर्ज जो है मीज़ान है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ रे है, ते है या तोय है, तो भी आपका बुर्ज मीज़ान है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मजहब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपनी रूटीन्स में, डेली रूटीन्स में हमें शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी इस हफ्ते रूटीन में रखिए, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदका जो है वो खाने पीने वाली अशिया का जो आप दे सकें, अनाज का, चरिंद परिंद को, हैवानात को या इंसानों में जो आप तकसीम कर सकें तौफीक और इस्तिदाद के हिसाब से वो कीजिए, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। आपकी इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे अर्ज़ करूँगा मीज़ान वालों से कि अगर किसी दोस्त से आप लोग माली तावन के ख्वाहिशमंद हैं तो आपका दोस्त इसके लिए तैयार भी हो जाएगा, हेल्प भी करेगा अल्लाह के हुक्म से आपके लिए। अल्लाह ताला सबब जो है उसको बना देगा इंशाअल्लाह। और इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं, बच्चे हैं आपके, और उनके स्कूल्स के दाखिले के लिए कोई परेशानी है, तो इस हफ्ते में आप अगर कोई ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क बच्चे तालीम हासिल अगर आपके करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते आपको कोई गुड न्यूज़ उस हवाले से जो है वो मिल सकती है इंशाअल्लाह। इसके अलावा इजाफ़ी आमदनी या ज़ायद आमदनी के लिए आपने जो प्लान्स किए थे, इसकी कामयाबी का जो दारोमदार है, एक तो मुस्तकिल मिजाजी पे है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें, आपको इस सिलसिले में कामयाबी ज़रूर मिलना शुरू होगी इस हफ्ते से। इसके अलावा ये है कि कुछ मुखालिफीन हैं, दरपर्दा भी हैं और ज़ाहिर भी हैं, कोई थोड़ी सी मतलब साजिश वगैरह कर रहे हैं, आपके बिज़नेस में हैं या जॉब में अगर आप किसी ख़ास तौर पे सीनियर पोजीशन में हैं, तो आपको परेशानी तो है, मगर आप इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी इस परेशानी को दूर फरमाएगा, आपके मुखालिफीन जो हैं वो नाकाम होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, ज़्यादातर जो हाउस वाइफ्स हैं ना मीज़ानी, उनका ये हफ़्ता घर के कामकाज के अंदर मसरूफ़ रहते हुए नज़र आता है, खैर के कामों में इंशाअल्लाह। इसके अलावा पीर का दिन जो है, अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ है, कर्ज़ के सिलसिले में कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन इंशाअल्लाह अच्छा दिन है, फ़ायदेमंद रहेगा। हस्ब मंशा जो आपको फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मंगल के दिन ये है कि आज अगर किसी अहम सिलसिले में किसी रिश्तेदार से मुलाकात का इरादा किया है, तो ऐन मुमकिन है कि उधर से आपको कोई कॉल आ जाए या आपको कोई काम इस तरह का आ जाए कि ये मुलाकात जो है ये मुलतवी हो जाए। अच्छा, बुध वाले दिन ये है कि ख़वातीन जो हैं अगर डिप्रेशन में थी, तो आप फील करेंगी कि आज का दिन ऐसा है कि यू विल फील योर सेल्फ कमिंग आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। आप इंशाअल्लाह उससे बाहर निकलती हुई आएंगी उस डिप्रेशन से। जुमेरात वाले दिन ये है कि जिस काम करने का इरादा किया है उसको दिल लगा कर करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला कामयाब आपको फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा रुकी हुई रकम के हुसूल के इम्कानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन है। अगर आपके बिज़नेस में कोई पेमेंट स्टक हुई है, किसी को पैसे दिए हुए वापस नहीं मिल रहे थे, वो ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जुमे के दिन रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ सकता है और शाम का वक्त जो है वो मसरूफ़ गुज़रता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह खैरियत के साथ। हफ्ते का दिन ये है कि ख़ास तौर पे शादी से रिलेटेड मैटर्स में और बिज़नेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप के बिज़नेस से रिलेटेड मैटर्स में आपको जिस खबर का इंतज़ार है वो आज आपको पॉजिटिवली मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है, आज जो आपने काम शुरू किए हुए हैं पिछले 1-2 हफ्तों से और वो पेंडिंग हैं, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें।
थोड़ा थोड़ा सा काम है जो रहता है उसको कंप्लीट कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह, और ज़हनी दबाव से भी अल्लाह ताला आपको बचा लेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा सेहत में आप लोगों ने जब आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना ख़ास तौर पे, तो आपने दौरान सफ़र कुछ खाना पीना ऐसा नहीं करना कि जिससे आपको मैदे का या कोई आपका जो है ना निज़ाम इंहिज़ाम उसमें कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी चीज़ खाने से आपने अवॉइड करना। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज अकरब है। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में अकरब और इंग्लिश में स्कॉर्पियो। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर की तवारीख में पैदा होने वाले मेल, फीमेल या जो भी आपका जेंडर है अफराद जो हैं उनका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है। अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, सही तारीख़ पैदाइश का इल्म नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो नून से शुरू होता है या ये से शुरू होता है, तो आपका बुर्ज जो है वो अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख यानी मार्स है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन, मज़हब, मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं, और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिलेशन को, ताल्लुक़ को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। बहुत बाबरकत अमल है ये, यकीन कीजिए ज़िंदगी चेंज होती है। इसके अलावा दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको अपने रूटीन्स में हमें रखना चाहिए। और बुर्ज अकरब वालों के लिए इस हफ्ते मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम की 3 तस्बीहात जो हैं अपनी रूटीन में रखें। बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और सदक़ात जो हैं खाने पीने वाली अशिया के, अनाज के, जो भी आप दे सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से वो ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। बुर्ज अकरब वालों से अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते ख़ास तौर पे आप अपने वालिदैन की सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, उनको टाइम दीजिए, और अगर कोई आप उनकी असिस्टेंस कर सकते हैं इस सिलसिले में, कहीं लेके जाना है उनको डॉक्टर के पास या कुछ, तो कोशिश करें कि ख़ुद टाइम जो है वो दें। इसके अलावा लोगों के साथ बग़ैर वजह के इख्तिलाफ ना कोई क्रिएट करें, आपके लिए खुदा न खास्ता मज़ीद परेशानियों का बायस जो है ये चीज़ बन सकती है। आर्जी तौर पे अगर कोई ज़िम्मेदारी आपको मिली है जॉब में, अगर आप मुलाजमत पेश हैं, तो वो कामयाबी के साथ इंशाअल्लाह मुस्तकिल होने के इम्कानात हैं, जिससे आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आपको ज़ेर इल्तिवा काम मुकम्मल करने का मौका जो है, यानी जो पेंडिंग काम है आपके जो अधूरे हैं, वो मौका आपको ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आप लोगों ने ख़रीदो फ़रोख्त, अगर आप कोई ज़मीन, जायदाद, घर, सवारी या वैसे भी अगर ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उसमें आपने एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट की मैं बात करूँ, बहुत एहतियात से ज़्यादा लेके फिर कोई काम इसमें कीजिएगा। पीर का दिन जो है, किसी काम से घर से निकलने से पहले आप जिससे भी मिलने जा रहे हैं मुतल्लिका फ़र्द से रब्ता कायम कर लें। हो सकता है कि वो मौजूद ना हो, काम ना हो सके, या वो बंदा जो है वो आपको अपनी सीट पे ना मिल सके। मंगल वाले दिन ये है कि अगर आप नई मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मंगल का दिन जो है इस सिलसिले में एक बड़ा पॉजिटिव दिन है इंशाअल्लाह। बुध के दिन ये है कि तबीयत की ख़राबी की वजह से जिस्मानी दबाव की बजाय ज़हनी दबाव जो है ना वो बढ़ सकता है। तो अगर कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ौरी तौर पे आप अपने डॉक्टर के साथ जो है या मुआलिज के साथ वो रुजू कीजिए। ख़ास तौर पे ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उस हवाले से। जुमेरात के दिन ये है कि अगर किसी से वादा किया हुआ है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें, वरना मतलब ये है कि खिफ़त जो है वो उठानी पड़ सकती है। जुमे वाले दिन ये है कि मुश्तरका कारोबार की पेशकश जो है आज ख़ानदान में से ही हो सकती है। कोई भी नया कदम उठाने से पहले अच्छे तरीके से जायज़ा ज़रूर लीजिए। हफ्ते वाले दिन ये है कि आपको घर वालों की बात जो है, अगर रिश्ते के सिलसिले में कोई बात चल रही थी ख़ास तौर पे, वो मान लेनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि शाम के वक्त कोई खुशखबरी जो है अहम वो मिल सकती है इंशाअल्लाह। घर का माहौल जिससे बहुत ज़्यादा खुशगवार होता हुआ नज़र आता है। और ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा कि एक अननेसेसरी जो शॉपिंग होती है ना, बिला वजह की ख़रीदारी, उससे आपने गुरेज करना है। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 23 नवंबर से
21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपका नाम जो है वो फे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से भी है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहें, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मजबूत बनाएं और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं ना, उनकी हिफाजत हमें करनी चाहिए। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए। दुरूद और सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। इसके अलावा सेजिटेरियंस के लिए या अल्लाह हो या फ़त्ताह हो की 3 तस्बीहात जो हैं आप अपनी रूटीन में रखें। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सेजिटेरियस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि इस हफ़्ते के मिडल में ना आपने जो सोचा हुआ था जो काम करना वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा हो जाएगा। कारोबारी अफराद के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि आपने अगर कोई चीज़ कारोबार के हवाले से प्लान कर रखी थी उसको बढ़ाने के हवाले से, तो वो चीज़ जो है एक्सपेंशन भी होती हुई पॉजिटिवली नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कारोबारी अफराद से ही कहूँगा कि आपके जहन में अगर ख़सारे पर काबू करने के लिए कोई हिकमत अमली आ रही है तो उसको इम्प्लीमेंट करें, ख़सारा दूर होगा, आप काबू पा लेंगे उस पर इंशाअल्लाह। मुलाज़मत पेशा अफराद जो हैं इनके रिलेशंस अपने सीनियर्स के साथ अगर इनमें कोई गलत फहमी पैदा हो गई थी तो वो क्लियर होते हुए नज़र आएंगे, यानी रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो सेजिटेरियस ख़वातीन हैं उनको गुज़श्ता हफ्ते अगर घरेलू माहौल में किसी किस्म की कोई कशीदगी का सामना करना पड़ा था तो इस हफ्ते में वो दूर होती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं इनकी शादी की नतीजा खेज़ बातचीत जो है ख़ानदान में से ही शुरू होने का इम्कान है और ये पॉजिटिवली मतलब रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह। इस हफ्ते एक चीज़ आपसे मैं ये कहूँगा कि जल्दबाजी आपने नहीं, वैसे भी नहीं करनी चाहिए इस हफ्ते तो ख़ास तौर पे। कोई एक बनाया काम, अहम काम जो है वो आप बिगाड़ सकते हैं जल्दबाजी करके, तो थोड़ा सा आपने तहम्मुल से काम लेना है। और दूसरा ये है कि अगर किसी दोस्त ने किसी काम के लिए कोई सिफारिश की है तो उस पर आपने थोड़ा सा कंसिडरेशन ज़रूर करनी है। अच्छा, मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन आप का एफर्ट कम हो सकता है और रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर जो हैं वो आ सकते हैं। असल में ना हमारे यहाँ हुई है लोड शेडिंग, तो ये मक्खी आ रही है पर पंखे की आवाज़ आ रही है, तो बड़ी मेहरबानी है आप इसको बर्दाश्त कीजिए। तूफ़ान आया है काफ़ी ज़्यादा, तो पर लाइट बड़ी काफ़ी घंटों से गई हुई है। अच्छा, 12 तो अब हम बात कर रहे थे मंडे वाले दिन की, तो हमने बात कर ली है कि आपने मतलब एफर्ट आपका कम है, रिज़ल्ट्स आपको अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह। और मंगल वाले दिन ये है कि कारोबारी अफराद को ख़ानदान के किसी फ़र्द की तरफ से मुश्तरका कारोबार की पेशकश जो है वो होती हुई नज़र आ सकती है। आपने थोड़ा सा रिव्यू करना है और उसके बाद एक्सेप्ट अगर करना चाहें तो ज़रूर करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि अगर आपकी किसी जगह पे नई पोस्टिंग हुई है ट्रांसफ़र के बाद, तो ज़रा थोड़ा सा ना नए माहौल में एडजस्ट करने में आपको पता टाइम लगता है, तो घबराएं मत, एडजस्टमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन ये है कि अगर आप अल्लाह की मेहरबानी से साहिब औलाद हैं और बच्चों के या बच्चियों के रिश्तों के लिए कोई परेशानी थी तो वो तय होने के इम्कानात इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा रोशन हैं इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन ये है कि किसी आप कह लें मेहमान की या मेहमानों की आमद जो है वो मुतवक्को है। हाउस वाइफ्स के लिए काम थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं, साहिब औलाद हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चों से रिलेटेड जो मसाइल हैं जिन पे वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप अगर उनसे बात करेंगे तो उनको कोई अच्छा हल उनके मसाइल के लिए आप देते हुए वो नज़र ज़रूर आ सकते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज जद्दी है, जिसको इंग्लिश में हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा होने वाले जो अफराद हैं
मेल हैं फीमेल हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी से है। और हाकिम सैयारा इसका जो है वो ज़ुहल है, सैटर्न। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम जो है जे, जाल, जोए, गाफ, खे, सीन या जीम से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी है, अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश का सही तौर पर इल्म नहीं है तो। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो हमें बतौर मखलूक चाहिए कि अपना ताल्लुक़ जो है अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं, मजबूत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत जो है वो करें और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना बुनियादों पर करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और इसके अलावा आप लोगों से, बुर्जद्दी वालों से अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर इस हफ़्ते, और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा खाने पीने वाली अशिया जो भी आप सदका कर सकें अपनी तौफ़ीक और इस्तिदाद के हिसाब से वो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अब आपकी रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे। बुर्जद्दी वालों से अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस तरह हो सकता है कि रिश्तेदारों के साथ कुछ बदगुमानियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, जिसकी वजह से कोई रिलेशनशिप जो हैं आपके वो अनबैलेंस हो सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि अगर ऐसा कोई गेट टुगेदर है जहाँ पे रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बहस मुबाहिसे की अगर कोई सूरत हाल डेवलप हो रही है तो आप उसको अवॉइड कर जाएं, तो फिर ऐसा जो है वो नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको कुछ कामों के लिए, मतलब बिज़नेस के हवाले से अगर कहें, जॉब के हवाले से कहें, और अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस हफ्ते ज़रा थोड़े से एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, गैर मामूली मेहनत जो है वो करनी पड़ सकती है, मगर सिला इसका बड़ा खूबसूरत मिलेगा आपको इंशाल्लाह। इस हफ्ते आपसे ये भी अर्ज़ करूँगा कि समाजी तकरीब या तकरीबात में शिरकत के मौक़े जो हैं वो मिल सकते हैं। इस हफ्ते आप अपने कोई पेंडिंग काम हैं वो निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपके दोस्त अहबाब भी आपका हाथ बटाते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह, और वो काम जो है कामयाबी से आप निपटा सकेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसमें आपने इस हफ्ते ख़ास तौर पे एहतियात जो है वो करनी है। पीर वाले दिन ये है कि आज आपने जो काम जिसका करने का इरादा किया है, मुमकिन है कि उसे वक्ती तौर पे मुलतवी करना पड़ जाए। और इसके अलावा पुराने दोस्त या दोस्तों से अचानक जो मुलाकात वो हो सकती है। मंगल के दिन ये है कि शाम के वक्त किसी अजीज़ रिश्तेदार के यहाँ किसी दावत के सिलसिले में आपको जाना पड़ सकता है। बुध वाले दिन ये है कि जिस शख्स से भी कोई आपने एंटिसिपेशन उम्मीद वाबस्ता की हुई है वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, मगर थोड़ा सा रिव्यू करने के बाद। उसके बाद जुमेरात का दिन जो है आपने कोशिश ये करनी है कि किसी किस्म का जो मुबाहिसा है, ख़ास तौर पे सियासी बहस मुबाहिसा, इसमें हिस्सा बिल्कुल नहीं लेना, बिला वजह रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा शाम का वक्त जो है वो दोस्तों के साथ गुजारते हुए नज़र आते हैं, आप ज़रूर गुजारिए, एक क्वालिटी टाइम हो सकता है इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि सफ़र की मनसूबा बंदी जो है वो टाइमली कीजिए। इसके अलावा किसी दोस्त से अगर आपने किसी सिलसिले में हेल्प का कहा हुआ तो वो आपकी मदद के लिए तैयार ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन ये है कि अगर आप माशाल्लाह साहिब औलाद हैं और ख़ास तौर पे बेटियों के रिश्तों की वजह से परेशान थे, तो आज का दिन आप देखेंगे कि बात जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ था रिश्ते के लिए बच्चियों की, वो आज तय होने का कभी इम्कान जो है वो है इंशाअल्लाह। इतवार का दिन जो है आप अपनी फैमिली के साथ, अपने अगर आप साहिब औलाद हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सैर व तफरीह का कोई प्लान जो है वो बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। इसको यूरेनस से भी पढ़ लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपका नाम सीन, शीन से या स्वाद से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसके अलावा हमें चाहिए कि बतौर मखलूक हम अपने रब
अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी की रूटीन्स में शामिल करें। इसके अलावा बुर्ज दल वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या लतीफ़ो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के वो जो आपकी तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। इस हफ़्ते में आप देखेंगे इंशाअल्लाह एक्वेरियंस कि अगर आप मकरूज़ थे तो कर्ज़ के बोझ में बहुत सारी कमी जो है वो होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह, उसके असबाब पैदा होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली, उसे पाए तकमील तक पहुंचाने में कोई करीबी आपका बहन भाई, कोई दोस्त, बड़ा अजीज़, वो आपको हेल्प देता हुआ नज़र आ सकता है, मुआविन साबित हो सकता है इंशाअल्लाह। आपको इस हफ़्ते थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप हफ्ते के शुरू के जो 2-3 दिन है ना, आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि ये चीज़ों में डिले क्यों आ रहा है, मगर जैसे जैसे हफ़्ता जो है वो गुज़रता जाएगा चीज़ें जो हैं वो एक तो मतलब वो उनका डिले ख़त्म होगा, और दूसरा ये है कि वो पॉजिटिवली अल्लाह ताला के हुक्म से कंप्लीट भी होती जाएंगी इंशाअल्लाह। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, पसंद की शादी के लिए रज़ामंदी अगर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे फैमिली से, वो कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैदे की तकलीफ़ हो तो आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, आपने अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसके अलावा पीर वाले दिन ये है कि आज सुबह के वक्त अगर आपका कोई काम ऐसा है कि जिसमें आपको किसी सरकारी अफसर से मुलाकात करनी है और फिर वो काम होना, तो वो मुलाकात इंशाअल्लाह होगी भी अल्लाह की मेहरबानी से, और सूदबंद भी यानी पॉजिटिव भी होगी इंशाअल्लाह। शाम को अगर आप ने कोई इन्विटेशन दी हुई है दोस्तों को, कोई दावत वगैरह, वो आप अपने घर में करते हुए नज़र आ सकते हैं इंशाअल्लाह। एक अच्छा खुशगवार माहौल जो है वो दोस्तों के साथ रहता हुआ वो नज़र आ सकता है। मंगल वाले दिन ये है कि कोई हल तलब मसाइल हैं उस पर अगर आज आप गौर व ख़ौज़ करना चाहें तो एक अच्छा दिन है, एनर्जी जो है वो अच्छी है, प्रॉब्लम्स के सलूशन की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे आप लोग इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आज आप जो काम करना चाह रहे हैं उसे ध्यान के साथ पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें, बेहतरीन रिज़ल्ट्स जो हैं वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिलखुसूस स्टूडेंट्स जो हैं जो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए कोई तैयारी करना चाह रहे हैं या कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेहनत कर रखी है, आज आपका कोई टेस्ट है या कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई आपका टास्क है, तो आपको रिज़ल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा इसका इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जुमेरात वाले दिन ये है कि जो भी आपने फ़ैसला करने का इरादा किया है उसे आज एग्जीक्यूट कर लें। अगर मज़ीद डिले करेंगे तो परेशानी का सबब जो है वो बन सकता है, खुदा ना खास्ता। आज किसी का ताउन भी जो है वो हासिल हो सकता है, तो फ़ैसला जो है, जो डिसीजन लेना है पॉजिटिवली वो लें, अल्लाह पे भरोसा करके, अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि तरका और वरासत के सिलसिले में कोई मामला जो हैं वो अगर आप बहस मुबाहिसा करेंगे तो वो उलझ सकते हैं, लिहाजा बहस मुबाहिसे से गुरेज करें और देखें कि फ़्लो किस तरफ है। अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो दरकार है मामलात को क्लियर होने में। हफ्ते के दिन ये है कि बैरून मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिश जो है आज इंशाअल्लाह पूरी होने का पूरा यकीन रखें, और बैरून मुल्क सफ़र जो है वो आज जो लोग प्लान करके बैठे हुए मेजॉरिटी जो एक्वेरियंस की है वो देखें कि वो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इतवार वाले दिन एक्वेरियस ख़वातीन से, हजरात से, दोनों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि गैर ज़रूरी अखराजात से आपने गुरेज करना है, वरना फिर माली परेशानी जो है वो ज़हनी दबाव का बायस खुदा न खास्ता बन सकती है। नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत यानी स्पाइसेस है। किसी भी वजह से अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ दाल है या चे है, तो भी आपका बुर्ज हूत है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। इसको जो नई एस्ट्रोलॉजी ना 100-150 साल पहले जो आई, फिर इसको नेपच्यून से भी पढ़ा जाता है, मगर इसका हाकिम सैयारा बेसिकली मुश्तरी ही को माना जाता है। अच्छा, आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से भी हो, हम सब हैं तो मखलूक अल्लाह ताला ही की ना,
तो हमें बतौर मखलूक अल्लाह ताला के साथ, अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक़ को खूबसूरत और बेहतरीन बनाना चाहिए। बतौर मुसलमान हमें अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करनी चाहिए। इसके अलावा हमें दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इसके अलावा बुर्ज हूत वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या अज़ीज़ों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी इस हफ़्ते के रूटीन में रखिएगा। बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा जो सदका है वो खाने पीने वाली चीज़ों का जो दे सकें वो ज़रूर दें। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपसे ये अर्ज़ करूँगा पाइसेस वालों से, बुर्ज हूत वालों से, कि आपका ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते की मसरूफ़ियात की कंटिन्यूटी का हफ़्ता है, यानी वो वाला जो काम पिछले हफ़्ते से या वो वाले काम जो पिछले हफ़्ते से आप कर रहे हैं वो इस हफ़्ते भी कंटिन्यू रहते हुए नज़र आते हैं। मगर इस दफ़ा ये है कि कुछ नई ज़िम्मेदारियों का जो है ना बर्डन वो आप पे आ सकता है, ख़ास तौर पे अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं तो उस हवाले से। घरेलू हालात जो हैं उन पे भी नज़र रखिए, यानी आपने अपने काम में और अपने घरेलू मामलात में एक बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। जिन यंगस्टर्स के रिलेशंस गलतफहमी की बुनियाद पे ख़राब हुए थे, किसी दोस्त की कोशिश से वो बहाल होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। और कोई इम्पॉर्टेंट आपने सफ़र जो है वो जहन में प्लान किया हुआ है, वो ऐन मुमकिन है कि किसी भी वजह से, ख़ास तौर पे काम से रिलेटेड कोई वजह हो सकती है, उसकी वजह से वो जो आपका सफ़र का इरादा है वो मुलतवी आप कर दें। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं हाउस वाइफ, उनसे मैं अर्ज़ करूँगा बिन बुलाए मेहमानों की आमद जो है वो जहन में रखें। कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मेहमान भी आ सकते हैं ना कि जो फालतू जो बर्डन डालने की कोशिश करते हैं, तो आपने तहम्मुल के साथ जो है मामले को देखना है, ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं उनसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बे औलाद जोड़े हैं, जिनकी शादी को 3 साल 4 साल 5 साल हो गए और अभी तक कोई सिलसिला औलाद का नहीं बन रहा था, तो इस हफ़्ते में अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से आपको औलाद की खुशखबरी जो है वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा घरेलू कशीदगी थी, उसमें भी कमी वाक़ई होगी इंशाअल्लाह। ख़वातीन को अगर कोई परेशानी लाहक थी सेहत की, तो वो भी दूर हो जाएगी अल्लाह ताला की मेहरबानी से। वालिदैन की जो सेहत है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम थी वो भी मतलब ठीक होगी इंशाअल्लाह ताला। यानी अगर आपको कोई ज़हनी दबाव था वालिदैन की सेहत के हवाले से, तो वो आपका असाबी दबाव जो है वो दूर होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह। पीर वाला दिन यही दिन है, मेरा ख्याल है कि कोई असाबी दबाव जो था वो दूर हो सकता है और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि मसाइल की तरफ तवज्जो देकर उनका कोई हल, बड़ा अच्छा कोई हल जो है वो आप निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि सियासी बहस में हिस्सा न लें, वैसे भी बहस मुबाहिसे से आपने गुरेज करना है। किसी फालतू जो है ना टॉपिक ऑफ डिस्कशन, उसका हिस्सा आपने बिल्कुल नहीं बनना। शाम का वक्त जो है अगर दोस्त अब आपके साथ गुजारते हैं तो इट कैन बी अ वेरी क्वालिटी टाइम इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि सफ़र की जो आपने प्लानिंग कर रखी है वो थोड़ा सा अगर डिले हो जाती है तो कुदरत की तरफ से कोई बेहतरी ही है। नताइज भी उसके आप देखेंगे कि अगर आपने किसी वजह से उसको डिले किया, जिस वजह से डिले किया है उस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो नताइज आपको बेहतरीन इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा कोई दोस्त, कोई सहेली जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कुछ चीज़ों में साबित हो सकती है इंशाल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर बच्चों के रिश्तों से रिलेटेड मामलात में कोई परेशानी थी तो उसको तय करने के लिए आज एक अच्छा दिन है, हफ्ते का दिन इंशाल्लाह। इतवार वाला दिन जो है वो बिन बुलाए मेहमान जो हैं वो वाला दिन है। और ख़वातीन से मैंने पहले रिक्वेस्ट किया हाउस वाइफ से कि यू हैव टू कीप योर कूल, यू हैव टू बी वेरी कंपोज्ड एंड काम, बिकॉज कोई बात ऐसी हो सकती है उनकी तरफ से जो आपको इरिटेट करे, तो आपने बिल्कुल ईजी रहना है। और अगर आप शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, तो ऐसा भी होता हुआ नज़र आ सकता है कि आप बच्चों के साथ एक मसरूफ़ देन एक क्वालिटी टाइम जो है वो गुजारते हुए नज़र आ सकते हैं।